दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। सरकार, आपकी आज्ञा अनुसार हम सभी भक्त लोग रोजाना भजन साधन तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो उस समय हमें लगता है कि हम जो भजन साधन कर रहे हैं उसका हमें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी असमंजस में रहते हैं। तो उसमें आपका और बाबा का क्या उपदेश है कि हम जो इच्छा हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो, जो संकट हैं वो सभी कटे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे। सबसे पहले भजन साधन तो कामनाओं की पूर्ति के लिए करना ही है, क्योंकि भजन और साधन, भजन आत्मा की शांति के लिए और साधन सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति के लिए। साधन के अंदर समस्त कर्म आ जाते हैं, जैसे नौकरी चाकरी, व्यापार धंधा, और किसी भी प्रकार से अपनी जीविका पालन करने के लिए उद्यत होना, उसका प्रयत्न करना, ये सब साधन में आ जाता है। और साधन में ईश्वर की उपासना भी आता है। दूसरा है भजन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के ठीक इसी प्रश्न पे कहा था। माता पार्वती जी ने ऐसा ही प्रश्न किया था भगवान भोलेनाथ से, और भगवान भोलेनाथ बड़े मुस्कुरा करके बोले थे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ने कहा कि हे देवी, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ आपको कि सत्य तो सिर्फ हरि भजन है और बाकी सब सपना है। अब मैं इसी प्रश्न के साथ बाबा के पास जाता हूँ। हमारे देवराहा बाबा सरकार ने कहा, और आपको ही नहीं, हमें ही नहीं, सभी ईश्वर भक्तों के मन में होता है कि मैं इतना जाप कर रहा हूँ, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं जाप कर रहा हूँ, भगवान दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, मेरा बिजनेस ग्राहक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरह के प्रश्न स्वाभाविक होता है लोग। तो मेरे प्यारे बाबा के बच्चों, मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूँ। मेरे मन में भी यह प्रश्न आया था। मैं योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और दिन जितना समय मिलता है 100-100, 200 माला जाप कर रहा हूँ, और राम जी हृदय में प्रकट नहीं हो रहे हैं। मौका लगते ही मैंने बाबा से प्रश्न कर डाला, हे गुरुदेव, हे दयानिधि, हे करुणामय, हे मेरे सरकार, मैं भजन तो कर रहा हूँ, साधन तो कर रहा हूँ, परंतु मुझे अपने इष्ट देवता, अपने राम जी की अनुभूति नहीं हो रहा है, उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है। बाबा ने पूछा, बच्चा देवदसवा, बिल्कुल अनुभूति नहीं होता। मैंने कहा, सरकार दिखाई तो देते हैं धारणा से, लेकिन मैं चाहता हूँ उनका प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष कृपा हो उनकी। बाबा बड़ी सुंदर मुस्कान भरे, और बाबा ने कहा, बच्चा तो क्या करना चाहिए। हमने बोला, सरकार इतना भजन साधन करने पे भी ईश्वर की अनुभूति न हो तो आप मार्ग बताइए क्या करना चाहिए, या कोई और साधन कर ले। बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, संसारी लोग यही किया करते हैं,
आज हनुमान जी को पूजेंगे, काम नहीं बनेगा तो कल गणेश जी को पूजते हैं, उससे भी काम नहीं बनेगा तो कल काली माई को पूजा करते हैं। बच्चा ऐसा नहीं करके एक साधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारी एक की साधना संपूर्ण नहीं होती है तो अनेक की साधना से तुम्हें कभी भी शांति नहीं आएगा। हमने कहा तो कितने देवी देवता हैं, सबको तुम साधना करनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चा साधना सिर्फ इष्ट की करनी चाहिए, सम्मान सबको करना चाहिए, सभी को नमन करना चाहिए। कभी किसी को ऐसा भाव न रखे किसी भी देवी देवता के प्रति कि हमारे इष्ट नहीं है तो मैं इनको क्यों भजूं, इनको क्यों मानूं, इनको क्यों जानूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने बताया मूल मंत्र और उपाय। बाबा ने कहा बच्चा देवदास तुम अधीर मत हो और मैं जो बताता हूँ उसके अनुसार चिंतन करो, तुम्हारा साधना दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। बाबा ने बताया कि बच्चा जैसे दो लकड़ियों के रगड़ कर राधे राधे Hare